सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। साबिक़ अमरीकी सदर की जल्द सेहतयाबी की दुआ और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया गया। सदर जरदारी ने कहा, हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियाँ डोनाल्ड ट्रंप के ख़ानदान के साथ हैं। वफाकी हुकूमत ने बिजली के टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपये इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 200 यूनिट तक के सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दे दिए गए। 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 3.95 रुपये और 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 7.74 रुपये बरकरार। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क के तमाम बिजली सार्फिन पर होगा। बानी पीटीआई दहशत गर्दी के सबसे बड़े मुकदमे में गिरफ्तार। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जिना हाउस हमले में समेत 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। पुलिस के मुताबिक बानी पीटीआई से लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाने की दिफात के तहत तफ्तीश की जाएगी। पुलिस की बानी पीटीआई को तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल करने की दरख्वास्त अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इजाज़त नहीं दी। आज बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश होंगे। जिना हाउस हमले से मुतालिक तफ्तीश के लिए रिमांड की इस्तदा की जाएगी। बानी पीटीआई के खिलाफ मजमूई तौर पर 16 मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम की अडयाला जेल आमद। बानी पीटीआई से जिना हाउस अस्करी टावर शादमान थाना हमला केस पर तफ्तीश, डिजिटल शवाहिद और गिरफ्तार मुल्ज़मान के बयानात की रोशनी में पूछगछ की गई। पुलिस तफ्तीशी टीम ने 9 और 10 मई को पेश आने वाले वाक़यात बारे भी सवालात किए। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का रिमांड मंजूर। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8-8 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। एहतसाब अदालत रावलपिंडी के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने फैसला सुनाया। समाअत अडयाला जेल में हुई। अदालत का दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। नैब को जेल के अंदर ही तफ्तीश करने का हुक्म दिया गया। सनम जावेद FIA साइबर क्राइम मुकदमे से रिहाई के 1 घंटे बाद दोबारा गिरफ्तार। सनम जावेद रिहाई के बाद अहले खाना के हमरा घर के लिए रवाना हुई। रास्ते में इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। साइबर क्राइम मुकदमे से सनम जावेद को डिस्चार्ज करके रिहा करने का फैसला ड्यूटी मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने सुनाया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा, मुकदमे में इल्ज़ाम है कि सनम जावेद ने ट्वीट के जरिए रियासती इदारों बाशमूल फौज के खिलाफ झूठी मालूमात फैलाई। आवाम को तशद्दुद और दहशत गर्दाना सरगर्मियों के लिए उकसाया गया। FBR में सनम जावेद की जानिब से किए गए नोटिस ट्वीट्स के औकात और तारीख दर्ज नहीं। कितने अफराद को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर उकसाया, उसका भी रिकॉर्ड में कुछ मौजूद नहीं है। शिकायत कुनिंदा का ताल्लुक पाक फौज से नहीं था, उनको मुकदमा दर्ज कराने का इख्तियार नहीं था। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक सनम जावेद के हक में बोल पड़े। कहा, मासूम बच्चे अपनी माँ का इंतजार करके थक चुके होंगे, उनका तो कोई कसूर नहीं, सुलह रहमी करें और उसे घर जाने दें। अदलिया को हम सलाम पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक कानूनी और आईनी फैसला दिया है जो तारीख में याद रखा जाएगा। 14 महीनों से सनम जावेद जेल में, आज रिहाई के बाद उसकी दोबारा अरेस्ट हुआ है, उसकी भी मजम्मत करते हैं। आसाद अदलिया को सलाम पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कानूनी और आईनी फैसले को तारीख में याद रखा जाएगा। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सनम जावेद 14 माह से जेल में थी, आज रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बुशरा बीबी की दोबारा गिरफ्तारी की गई ताकि बानी पीटीआई पर प्रेशर डाला जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि बाकी 41 MNAs इलेक्शन कमीशन में हलफनामे जमा करवाएं। अगर पीटीआई उनकी तस्दीक करे तो वो भी पीटीआई के अरकान माने जाएंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म को मनसूबे में पैदा होने वाली हालिया खराबी की तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट पेश की। बताया मनसूबे की बंदिश से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म ने नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट में पैदा खराबियों के हवाले से जिम्मेदारान का तयन करके सख्त कार्रवाई करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा, यह किस कदर बदकिस्मती है कि इतने बड़े और अहम मंसूबे में मुजरमाना गफलत बरती गई। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास बुलाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। नून लीग ने रहनुमाओं और सीनियर क़यादत को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। उधर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज मरी में होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास मुहर्रम उल हराम के बायस मुलतवी किया गया। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इजलास में मखसूस नशिस्तों बारे अदालती फैसले पर मुशावरत होना थी। NA-110 जंग से रुकने कौमी असम्बली साहबजादा अमीर सुल्तान लापता। PTI ने अगवा का इल्ज़ाम लगा दिया। साहबजादा अमीर सुल्तान सरवर रोड लाहौर से रात गए लापता हुए। तहरीक इंसाफ लाहौर के रहनुमाओं ने कहा, फैसले के बाद से हमारे अमन महफूज नहीं। अमीर सुल्तान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। पुलिस का गिरफ्तारी से लाइल्मी का इज़हार। अदलिया के फैसले पर हुकूमत तसादुम की तरफ बढ़ रही है। लोगों की वफादारी की तब्दीली के लिए दबाव डाला जा रहा है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं, जंग से MNA अमीर सुल्तान को गुज़श्ता रात अगवा कर लिया गया। कानून और आइन के मुताबिक मुल्क न चलाया गया तो खतरात बढ़ेंगे। हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे और मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। उमर अयूब बोले, हमारे अराकीन को कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए वफादारियाँ तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। मुझे आगे आने वाले दिनों में लगता है कि पीपल्स पार्टी, PTI और दीगर जमातें MKM वगैरह ये मिलकर मुझे गवर्नमेंट बनाती नज़र आ रही है। और वो बहुत जल्द है, इसी साल। हाँ, ये जो अब फैसला है इसी की इसी तनाजुर में मुझे लग रहा है। मुझे एक गट फीलिंग है कि ये चेंज इज़ इन द ऑफिंग। मेरा ख्याल है कि अगर मैं होता इनकी जगह हूँ तो मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इंतज़ार ना करूँ, क्योंकि मैं डिलीवर तो कर नहीं सका कुछ इन 100 दिनों में। मैं खुद ही स्टेप डाउन कर जाऊँ। मौजूदा हुकूमत खुद मुस्ताफ़ी ना हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI और दूसरी जमातों से मिलकर हुकूमत बनाएगी। नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर आसिफ किरमानी की पेशगोई। पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम रिव्यू में गुफ्तगू करते हुए अपनी हुकूमत पर तनकीद का निश्तर बरसा दिए। बोले, 100 दिनों में हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई। लोगों को बिजली की नंगी तारों से झटके दिए जा रहे हैं। नवाज शरीफ इत्तेहादी हुकूमत बनाने पर यकीन नहीं रखते। अक्सरियत मिलती तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते। और मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम के दौरान मजालिस और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात, शुरका की ठंडे मशरूबात, न्यास और लंगर से खुसूसी तवाज़ुन की जा रही है।